हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात मुंबई की करेंगे। मुंबई में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 97,000 के पार पहुंच चुकी है, यानी मुंबई में आंकड़ा 1 लाख पहुंचने वाला है। सिर्फ मुंबई में ही 54,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ गए हैं। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की गिनती 1954 है, यानी 1,954 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 46,000 से ज्यादा लोग मुंबई में ठीक भी हुए हैं। मुंबई में 24 घंटों में मौत 57 लोगों की हो चुकी है। 24 घंटों में 1400 कोरोना के नए मामले सामने आ गए हैं महाराष्ट्र में। तो मुंबई की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्टीप कर्व है ये। 6 मई, 17 मई, 25 मई, 1 जून 10,000 से 17 मई को ये 20,000 हो गया, 25 मई को 30,000 हो गया, 1 जून को ये 40,000 और 9 जून को 50,000। ये जो हरी लाइन आप देख रहे हैं ये हम दिल्ली का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। 10 मई को 10,000, 1 जून को 20,000 और 9 जून को 30,000। तो ये अब एक्सपोनेंशियली बढ़ने की तरफ दिखाई दे रहा है ग्राफ। कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो संख्या है, चिंता का विषय यह है कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है आईसीएमआर के द्वारा कि ये अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। मुंबई के अस्पतालों में कोरोना इलाज के नाम पर अनाप शनाप पैसे वसूलने की लूट मची हुई है, जबकि सरकार का दावा है कि उसने कोरोना इलाज में ली जाने वाली फीस को तय कर दिया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और स्थिति को समझिए, जमीन पर क्या स्थिति है। ये है अनूप कुमार। इनके भाई डॉक्टर मिथिलेश सिंह को कोरोना हुआ तो परिवार ने मुंबई के प्राइवेट अस्पताल केजी सुमैया में भर्ती कराया। 12 दिन तक इलाज चला, पर मिथिलेश कोरोना से लड़ाई में हार गए। घर पे गया तो आंटी रोते हुए मेरे से लिपट गई और बोली, बेटा ये तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो उस समय तो मैं भी करीब आधा घंटा तो मैं भी कुछ बात ही नहीं कर पाया। परिवार मातम में डूब गया, लेकिन अस्पताल ने शव देने से पहले 6,28,000 रुपए का बिल थमा दिया। एडवांस 1.5 लाख जमा किए थे, क्योंकि हॉस्पिटल का ऐसा रूल रहता है, डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो 1.5 लाख हमने वो जमा किया था। उसके 4-5 दिन बाद हमने फिर 1.5 लाख रुपया ट्रीटमेंट का और भरा। फिर 12वें दिन उनका अचानक में सांस रुक गया और वो परलोक पधार गए। कुल मिला के 6,28,000 के करीब बिल हो गया था। अनूप 3 लाख रुपए पहले अस्पताल को दे चुके थे। परिवार के पास और पैसे नहीं थे। जैसे तैसे अनूप ने बाकी बिल माफ कराया, लेकिन उनका सवाल ये है कि इतना बिल अस्पताल ने कैसे बना दिया। मैंने जो बिल देखा था उसमें पैकेज था रोज का 32,000 के करीब का पैकेज है। 32,000 के हिसाब से भी देखा जाए तो 12 दिन का 4-4.5 लाख का बिल होना चाहिए था। 12 दिन का बोले तो 50,000 के भी ऊपर का रोज का खर्चा दिखाया उन्होंने, जबकि वो आईसीयू में भी एडमिट नहीं थे। अस्पताल केजी सुमैया का कहना है कि उन्होंने मरीज के परिवार से ज्यादा पैसे नहीं वसूले। मिथिलेश सिंह के परिजनों के आरोप के विषय में जब हमने केजी सुमैया अस्पताल के प्रशासन से बात की तो उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीएमसी की तरफ से जो नियम कायदे बनाए गए हैं उन्हीं नियम कायदों के आधार पर कीमत तय की गई है और उन कीमतों को सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया था, अस्पताल के प्रांगण में लगाया गया था। और जो मरीज के संग डॉक्टर आए थे उन डॉक्टरों ने खुद ये बात स्वीकारी थी कि जो 20% प्राइवेट अस्पतालों के इलाज की सीटें हैं वहां पर इलाज डॉक्टर का कराया जाए। अब इनका दर्द सुनिए। ये है आसमा के भाई रिजवान। आसमा को कोरोना हुआ तो इन्होंने मुंबई के प्राइवेट अस्पताल साबु सिद्दीकी में अपनी बहन को 2 जून को भर्ती कराया। 4 घंटे में आसमा की मौत हो गई। अस्पताल ने 4 घंटे के इलाज के लिए 45,000 का बिल बना दिया। 45,560 रुपीज उन्होंने बोला कि आपका 4 घंटे का चार्ज हो गया। लेकिन 4 घंटे में जब उनसे पूछा गया कि आपने 4 घंटे में ऐसा क्या दे दिए जो 46,000 रुपये का बिल हो गया, तो उन्होंने बात करने से डायरेक्ट नकार दिया। उन्होंने बिलिंग डिपार्टमेंट से हमको बिल थमा दिया। खाली मास्क का 19,000 रुपये उन्होंने मारा है और डिस्पोजल लिखा है उन्होंने 6,700 रुपया। मतलब ये स्कैम चालू है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार ने 21 मई को साफ निर्देश दिए थे कि कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकते। आइसोलेशन वार्ड के बेड की कीमत 4,000 रुपए प्रतिदिन तय की गई। वेंटिलेटर की कीमत 9,000 रुपए प्रतिदिन तय की। आईसीयू में 75,000 प्रतिदिन से ज्यादा नहीं ले सकते अस्पताल। पर अस्पताल सरकार के आदेश को कितना मान रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और जांच का विषय है, क्योंकि सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होता। ये भी देखना जरूरी है कि उसका पालन हो भी रहा है या नहीं।
और इसी खबर पर हमारे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर मुंबई से जुड़ रहे हैं। गणेश ठाकुर, जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में पैसा वसूला जा रहा है, ये शिकायतें सामने आ रही है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार के पास इन प्राइवेट अस्पतालों की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्या किया जाए? जी देखिए शोभना, प्राइवेट अस्पतालों में 80% जो बेड्स हैं वो सरकार ने अपने कंट्रोल में लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेड्स नहीं मिल रहे हैं और सरकार के कंट्रोल के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों में जो मन चाहे दाम या फीस बिल्स लिए जा रहे हैं। लगातार खबरें भी आ रही है, उसके बाद भी सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू किया जाता है मीडिया के लिए और उसके बाद वापस ही दूसरे पेशेंट से इतनी बड़ी रकम ली जाती है। मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति गंभीर होती जा रही है। लगातार दूसरे दिन 2 दिन ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा फर्टिलिटी या कैजुअलिटीज देखी गई हैं। मुंबई में 97 लोगों की मौत कल भी हुई है। कल 1400 लोगों के जो है वो पेशेंट्स ऐड हुए हैं। 54,000 तक अभी संख्या मुंबई में हो गई और महाराष्ट्र में कल 3,600 लोग संक्रमित हुए हैं एडिशनल और 152 लोगों की मौत हुई है। 1 लाख का आंकड़ा अब आज या कल में महाराष्ट्र छू जाएगा, ये तय है। और मुंबई भी अब 60,000 यानी वुहान के आगे तो गई, अब वुहान और स्पेन इन सभी देशों के आगे जाने की तैयारी सिर्फ मुंबई शहर भी कर रहा है। राज्य में और मुंबई की बात करें तो बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि डबलिंग रेट का दिन 24 दिन हो गए हैं। रिकवरी रेट जो है वो 50% तक पहुंच रहा है। ग्रोथ रेट 3% कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बेस मुंबई का ज्यादा है और प्रशासन कह रही है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये संख्या और ये संक्रमण इसको रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके पीछे की वजह है कि आईसीयू बेड्स नहीं मिलना और डॉक्टर्स तक समय पे पेशेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के जो मामले हैं वो आज तक की अगर हम बात करें तो 54,000 के पार है। 1954 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो 40,819 तब तक मामले सामने आए थे। अनलॉक होते ही 13,744 मामले बढ़ गए। तो अजय दुबे, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है मुझे। बीएमसी, देखिए हम वही बात कह रहे थे कि जिस तरीके से हालात यहाँ पे बिगड़ते दिखे तो बीएमसी ने शुरू में ही फैसला लिया और जो 80% प्राइवेट अस्पतालों के जो बेड थे उनको रिजर्व किया गया। उसके अलावा जो 20% है और उन सब व्यवस्था को लेकर जो तमाम सवाल है, जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से हमने केस स्टडीज की, हमने लोगों से बात की, अलग तलग जो मतलब जिस तरीके से रेट कार्ड सेट कर दिया गया है, जिस तरीके से छोटी छोटी चीजों के लिए 4 घंटे के लिए मरीज एडमिट होता है और उन 4 घंटे के लिए 54,000 का बिल, 4 घंटे में मौत हो गई, 54,000 का बिल बना के दे दिया गया। हमने मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर लगातार अच्छी बातें मुंबई की तरफ से देखी कि आप बीकेसी में जो अस्थायी अस्पताल बना दे रहे हैं, तरह तरह के अलग अस्थायी अस्पताल हैं जिनके जरिए लोगों को मदद की बात की गई, पर इनके बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए जो आम आदमी है वो जो बीएमसी के सरकारी अस्पताल हैं वहां उसे अपनी जान का डर है, तो वहां जाने से वो डरता है, प्राइवेट अस्पतालों का रास्ता लेता है। और प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके से बिल बन के आ रहे हैं वो एक अलग तरह की चुनौती है और आम आदमी के लिए 16 लाख का, 20 लाख का, 28 लाख का बिल, ये बिल देखना ही एक अलग तरीके की चिंता। और ऐसी स्थिति में जब उसका मरीज मर जा रहा है तो वो अलग तरीके की दुश्वारियों का सामना कर रहा है।